है फतुहा विधानसभा क्षेत्र का ये रसलपुर गांव है। यहाँ पे बहुत सारे किसान लोग हैं। अभी पटवन का काम चल रहा है। देखिए ये गेहूं पटाने का भी काम हो रहा है। यहाँ पे पाइप देख सकते हैं, डिलीवरी पाइप है। यहाँ पे पटवन का काम हो रहा है, देख लीजिए। यहाँ पे पटवन का काम हो रहा है। पीछे आप ग्रामीण भी यहाँ पे खड़ा है, जो किसान है, जो किसान है, जो इस काम को, फसल को उपजाने के लिए उन अमीर से अमीर लोगों के लिए मतलब ये काम कर रहे हैं। हर एक नेता इस अनाज को उपयोग करेंगे। अभी हम इनसे बात करते हैं कि आपको इसको उपजाने के लिए मतलब कितना खर्च पूरा लगता है और आपको क्या फ़ायदा होता है, सरकार आपके लिए क्या कर रही है। तो सबसे पहले ही भैया से हम बात करते हैं। भैया आपका नाम क्या हुआ? विजेंद्र कुमार। ये आप ही का खेत है? आप इसको पटवा रहे हैं? अच्छा, पहले इसमें खर्च कितना, अब तक खर्च कितना हुआ है? 1.5 बीघा में 60 किलो बिया है। अच्छा, 50 रुपये किलो से जोड़ लीजिए। अच्छा, और नहीं जोड़ के बताइए। इन लोग को है ना, इन लोग का आपका हिसाब नहीं मालूम चलता है। अगर मालूम चलता है तो ये आप लोग के लिए काम नहीं करते। जितना पैजामा कुर्ता वाला है ना, सब यही काम कर, आप ही लोग का कमाई का इन लोग खाता है। ठीक है, 50 किलो। हाँ, तो देखिए भैया से हम बात करवाते हैं कि इनको 1 बीघा में, ये 1 बीघा में खर्च बताएंगे कि इनको रोपाई से लेकर के, बीज से लेकर के और जुताई हो गया, कटाई तक इनको कितना खर्च पड़ता है। अभी हम इनसे बात करते हैं, क्योंकि हर एक किसान का दर्द हर एक आदमी को समझना चाहिए, नेता लोगों को भी समझना चाहिए, क्योंकि किसान लोगों के लिए काम करना चाहिए। क्योंकि इन्हीं का उपजाया हुआ गेहूँ का रोटी उन लोग खा करके पूरा बहुभुज जो गिनाते हैं ना, इन्हीं लोग के आटा खा करके वो गिनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम भैया से मिलाते हैं आपको, बात करते हैं आप। 1 बीघा में 10,000 रुपया खर्च है। अच्छा, और जब गेहूं जब तैयार हो जाता है तब बीघा में 20 मन गेहूं आता है। गेहूं बिकता है 1600 रुपये अच्छा कुंटल। अच्छा, बताइए हम लोग को तरेगा कितना तरेगा हम लोग के। थोड़ा ये भी बता दीजिए ना कि आप बीज से लेकर के थोड़ा इनको हिजिए करके बता दीजिए कि इतना इतना खर्चा लगभग पड़ जाता है, वो भी बता दीजिए आप इन लोगों को। बीघा में एक बोरा DAP है। हाँ, 1800 हो गया। हाँ, 50 रुपये किलो गेहूं में है। हाँ, तो 2000 गेहूं के हो गया। हाँ, 2 बड़ा उड़िया पड़ा। हाँ, उसका हो गया 800 रुपया उसको हो गया। हाँ, 2400 जो तैयार हो गया। 120 रुपये कट्ठा जोतैया हो गया। हाँ, 2400 उसको हो गया। हाँ। और पटाना और मेहनत करना तो अलग ही है। वो तो आप जोड़ ही नहीं रहे हैं। जोड़ ही नहीं रहा है। जोड़ ही नहीं रहा है। उसको छोड़ के, उसको छोड़ के। उसको छोड़ने के बाद मान लो हर्जा किए तो गया। अच्छा, मतलब 500 कमाएंगे। हाँ भाई, आप कहीं काम कर रहे होंगे, उस काम को छोड़ करके इधर काम कर रहे हैं। कल से लगे हुए हैं। हाँ, यहाँ तो हमारा गया, आज भी गया, कल भी गया। कल भी गया। हमारे 400 था, 4 दूना 800 तो गया। 800 रुपये आपका चला गया। नहीं जोड़ रहे हैं हम कि चलो भाई छोड़ दो। और जबकि इन लोग जोड़ते हैं, इन लोग तो एगो सुइया भी जोड़ते हैं। हाँ, लेकिन वो भी आप जोड़िएगा तो सोच लीजिए कि आपको कितना खर्च पड़ रहा है इस गेहूं को उपजाने में, है ना। बताइए, वो खर्चा जोड़ेंगे तो समझिए कि 12-13 हजार रुपया गिर रहा है। 12-13 हजार रुपया आपको 1 बीघा को उपजाने में, गेहूं को उपजाने में आपको खर्चा लग रहा है, खर्च लग रहा है। अच्छा, आपको उपजाने के बाद, कटाई के बाद, जब आप लेके जाते हैं अनाज को बेचने के लिए, तब आपको कितना पैसा मिलता है? कैसे रुपया सरकार लेती है? 1600 रुपये लेता है। उसमें खाद कटता है। मात्र 1600 रुपये कुंटल। और इस साल तो कुछ अभी थोड़ा बढ़ा है। इस साल बढ़ गया है। 2400 के बेचे हैं, 2400 या 2500 का। अगला साल में गेहूं के रेट बहुत कम था। 1800 अच्छा, इन साल थोड़ा बढ़ गया है। इन साल थोड़ा बड़ा है। 2400-2500 का गेहूं बिका है। अच्छा, अगला साल तो एकदम साफे गोबर था। अच्छा, बताइए। अच्छा, आपको इससे फायदा होता है कि घाटा होता है? मानिए तो घाटा है, और का फायदा कहाँ है? घाटा है। अपना खेती है, कर रहे हैं। खेती है, अपना कर रहे हैं। तो आपका अपना जमीन है, अपना खेती है, आप लोग सब दिन खेती किए हैं, पूर्वज से चलते आए हैं, इसलिए आप लोग कर रहे हैं। और करके आप कई लोग पे ना आसान कर रहे हैं। लेकिन समझ रहे हैं ना जी, सरकार मानेगा ना। सरकार नहीं मानेगी। कहाँ हम लोग को दे रहा है ध्यान कि हाँ ये लोग को बिजली फ्री दे, ये लोग को खाद थोड़ा सस्ता दे, ये लोग को किसान कहाँ है? कोई बेनिफिट मिल रहा है हम लोग को? बेनिफिट कुछ नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से, एक भी नहीं। जो भी अपना कर रहे थे मेहनत से कर रहे हैं। इन लोग सब वाहवाही लेते हैं कि सर किसान के लिए हम लोग बहुत सारा काम किए हैं। खाली मुंह से बोल दिए, खाली मुंह से बोलते हैं और कागज पर लिखा जाता है। लिखा दिया, यहाँ किसान के कुछ मिल भी नहीं करता।
उसके बावजूद यूरिया खाद है 266 रुपये हम लोग को अच्छा। मिलता है 400 सरकारी रेट से। अच्छा, हम लोग को मिलता है 400 रुपये बोरा। आधारो कार्ड दिखा करके। आधार कार्ड देते हैं, और उसके बाद लेने आधार कार्ड से देते हैं, तब बिल निकलता है 266 के, अच्छा, लेता है 400। 400 रुपये लेता है। दुकानदार को बोलते हैं तो बोला कि हम क्या करें, हमको मिलता है इतना तो हम कहाँ से देंगे, लेना है तो लीजिए ना तो नहीं लीजिए, तो हम गेहूँ को छोड़ देंगे नहीं ना, नहीं, हमको तो उपजाना है ना, सही बात है, आखिर उपजा में ना करेंगे, सही बात है। महंगा दो या सस्ता तो हमको तो लेना ही लेना। उपजाना है। इसी चीज का मजबूरी का ना फायदा उठाते हैं इन लोग। हाँ बस सही है, नेता लोग उठाते हैं। हाँ, नेता लोग सब इसी चीज का फायदा उठाते हैं। तो किसान क्या है, वो तो उपजेबे करेगा और खिलावे करेगा। हाँ, उपजाएगा, हाँ, इसीलिए इन लोग फायदा आप लोग का उठाता है। अन्नदाता के लिए कुछ नहीं हो रहा, फिर क्या किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का यहाँ यूरिया खाद रेक से कटता है, हाँ, तो सरकार नहीं जानता कि रेक कहाँ जाते हैं, खाद कहाँ जाता है। जय सरकार सब चीज जानती है, जानता है बिल्कुल। लेकिन हम लोग को किसान को काहे 400 रुपये मिल रहा है, आखिर ये सरकार को कहीं गलती है तब ना मिल रहा है, बिल्कुल, है? बिल्कुल। आगे कहीं हम लोग को आधार कार्ड देना पड़ता है, फिर भी सरकार यहाँ रेक बाई रेक, परसों भी रेक कट रहा है, हर रेक कटता है, अच्छा, फिर भी रेक कहाँ जाता है, रेक बाई रेक खाद कहाँ जाता है, किसान को फिर भी 400 रुपये मिल रहा है। कल भी लाए तो हम लोग को मिला है 350 रुपये आधार कार्ड दे के लाए हैं, यूरिया का है ना। हाँ, कल भी 2 बड़ा लाए हैं, अच्छा, तो हम लोग को मिला 350 रुपये आधार कार्ड दिए हैं, बिल निकला 266 बिल रुपये, निकला 266। बिल 266 का निकलता है, लेता है 350। 350 400 लेता है। बोड़ा भी लीजिएगा तो आज के 4 बोड़ा कह के बिल तौर पर काट देगा। अनपढ़ आदमी है, आप आधार कार्ड दे दिए, 2 बोरा लेना है, 5 बोरा काट देगा। है ना। हाँ, वो डाल देगा, अपने कंपनी में डाल दिया, जैसा कंपनी में जहाँ लिंक है उसका दुकानदार को जहाँ लिंक है जहाँ डालता है, अच्छा, हम लोग पर ध्यान नहीं देता है। अच्छा, यहाँ के जो हैं विधायक हैं चाहे और भी, उन लोग के पास शिकायत आप लोग किसान लोग करने गए हैं कि नहीं गए हैं? ना हम लोग तो देखिए, हम लोग एक किसान है, मान ले 1 बीघा 2 बीघा काम किए हैं, उपजा दिए, फिर अपना कंपनी में चल काम करते हैं, फिर अच्छा, अरे हम लोग को उतना ना रहता है, उतना छुट्टी नहीं रहता है ना। न जा पाते हैं। हाँ, धरना प्रदर्शन भी हुआ है, धरना प्रदर्शन आगजनी भी हुआ था अच्छा, फतवा रेलवे यार्ड के पास। अच्छा, लेकिन हाँ, ये हाँ, सही पूरी तरह से ये जान लीजिए कि जो भी है खाद हो या और भी जो चीज हो, किसान के प्रति सिर्फ कालाबाजारी हो रहा है, कालाबाजारी होता है। कुछ नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट से लेकर के केंद्र सरकार, राज्य सरकार, हर कोई जान रही है कि क्या समस्या है किसान को लेकर के, लेकिन कोई देखने वाला कहीं से कोई अच्छा, तो इन लोग अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? हमरा भाई कुमार। अभय जी, तो आप ये बताइए, इन लोग तो जब भी आते हैं नेता लोग अब वोट मांगने के लिए, तो जब भी वो बोलते हैं कि किसान के लिए ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, समस्या तो उन लोग यही दिखाने आते हैं कि किसान के लिए कुछ करेंगे, उन गरीब नीचे तबते दबे हुए कुचले लोगों के लिए करेंगे। क्या कर पाते हैं? कुछ नहीं कर पाते हैं। आज मान लिया कि ये लोग जो भी लोग हैं, हम ही हो या और भी यहाँ पे जो भी है पटवन कर रहे हैं, उनको खाद देने के लिए पहले 10 दिन पहले सोचना होगा कि खाद मिलेगा या नहीं मिलेगा। सही बात है। खाद मिलेगा या नहीं मिलेगा। खाद लेने के लिए वो दुकान भटकना पड़ता है। प्रतिदिन दौड़ रहे हैं, नहीं है मेरे पास, नहीं है वो मेरे पास नहीं है, लास्ट में क्या करना है, 500 रुपये मिलता है, लास्ट में 500 रुपये देना पड़ता है। अच्छा, तो ये भी हो सकता है ना कि सरकार यहाँ पे भेजती होगी या लोग ब्लैक काला बाजारी करते होंगे, इसको स्टॉकिंग करते होंगे। स्टॉकिंग करने के बाद जब लोगों को लगता है, जब मांग बढ़ जाता है, सीधी सी बात है, जब मांग बढ़ेगा अब मार्केट में लोग दिखाएंगे कि हम कम सामान रखे हुए हैं, तो उसका क्या करेंगे, रेट बढ़ा देंगे लोग। यही होता है ना, यही होता है, यही होता है। मान ले दुकानदार है, दुकानदार अपना लेकर 100 बड़ा स्टॉक कर दिया, 10 दिन हल्ला कर दिया मेरे पास, हम गए खाद लेना भैया, खाद नहीं है भैया, ठीक है, 10 दिन बाद सारा दुकान हो गया, माहौल शांत हो गया, अब गया खाद है भैया, खाद तो है, आधार कार्ड लगेगा, 400 रुपया लगेगा, अब हमको गैराज 2 बड़ा का, हमको तो 480 रुपये बोड़ा तक के ले लिए है, हमको तो लेना है। 80 रुपये उसके बोड़ा। बाद भी एक और ये सूचना हुआ कि जो बरौनी जो खाद फैक्ट्री है वो भी चालू हो गया है। अच्छा, उसके बावजूद भी यहाँ खाद नहीं फिर मिला। भी बगल के जिला में ही मतलब कि खाद का आपूर्ति सब नहीं हो रहा है। नहीं हो पा रहा। सोचने वाली बात है। अगर यही शराब रहता तो दूसरे, सोच लीजिए, शराब फैक्ट्री बिहार में शायद बंद है, फिर भी बिहार में मौजूद है, हैं? लेकिन किसान के लिए इन लोग कहेगा कि हम ये काम करते हैं वो काम करते हैं, लेकिन बरौनी में जो खाद ये खुला है, फिर भी बिहार में खादों की कमी हो रही है कि नहीं? हो रहे, इसका जिम्मेवार कौन है? सब सरकार जिम्मेवार है, सरकार जिम्मेवार है ना। इन लोग को वोट नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, लेकिन क्या किया जाए, इन लोग को वोट दम नहीं देना चाहिए। इन लोग जब किसान पे ध्यान नहीं देता है, जो आपको रोजी रोटी देता है, किसान पर सरकार को कुछ भी ध्यान नहीं है। तो सरकार बनाने से पहले तो लोग बहस करते हैं, बताते हैं कि हम किसान के लिए ऐसे ऐसे करेंगे,
कहे खाली आया वो बोल के अपना चल काम गया, बनाता है लिखा खाली, गया, अपना चल गया। काम जनता को बुड़बक बनाता है ना, एकदम बिल्कुल बुड़बक, साफ बुड़बक। कलम में अपना काम बनता, घर गया जनता, है ना। ओकर काम बन गया, काम खत्म हो गया। वही बात है। अभी सही तरह से समझिए, कुछ का ये नहीं है। जितना भी है देख रहे हैं, फसल हो गया, उसके बाद भी जो बिजली करते हैं, बिजली का देखिए जो भी है, दिख रहा होगा, इधर में दिखाइएगा आप, बिजली का दिख रहा होगा, चारों तरफ पोल है, सही बात है। लेकिन कहीं भी कोई तार वगैरह नहीं है। अब सही बात। बताइए कि ये करने के लिए अब उसको 5,000 रुपया का तार खरीदना होगा, तब जो है लाइन जो है ये करेगा। क्या किया जाए, कहीं भी जो है किसान ही मारा जा रहा है, मोटर चलाना पड़ रहा है, वहाँ से लाना पड़ रहा सही बात है। कहीं से भी वहाँ से किसान लाना को ही पड़ा। मारा जा रहा है ना। यानी सब में समस्या किसान लोगों को है, हाँ, सभी में है। सब चीज में है। 10 किलो ताड़ बिछाते हैं तो चलता है। मतलब इतना तो ऐसा नहीं है कि इतना सब के सब आप ही खा जाइएगा। हम कैसे इतना खा जाएंगे? नहीं। 5 को प्राणी तो हम एक पाँच बार को खा जाएंगे। एक वही खा जाएगा, सही बात। मतलब साल भर के लिए कोटा रखेंगे, मतलब कि आप दूसरे के लिए उपजा रहे हैं ना। साल भर कोटा रख के जो भी बाजार में रेट रहेगा, हाँ। हम भले 50 पे किलो लेके पुणे हैं, हाँ। लेकिन अगर हमको 25 पे मिलेगा ना, हाँ। तो 25 हम इसको रखेंगे ना, रखेंगे 25 ना। में दे देंगे मार्केट में। सोचिए खाइए। कितना किसान दयालु होते हैं। बड़े बड़े आदमी खाइए, हम सोचिए लोग तो मर ही रहे हैं। कि किसान लोग कितना दयालु होते हैं, फिर भी इन पे बहुत सारा अत्याचार होता है। अत्याचार इस मामले में कि आप देख रहे हैं कि पटवन से लेकर के, बीज से लेकर के, खाद से लेकर के, कटाई से लेकर के, जुताई से लेकर के, हर एक चीज़ में इन लोग को घाटा ही घाटा होता है। लेकिन इन लोग के समस्या को सरकार सुनती नहीं है, सुनती है लेकिन उस पर कोई उपचार नहीं करती है, उस पर कोई रिजल्ट इनका पॉजिटिव नहीं आता है। ठीक है, हमको आज खेत में आए थे, आज किसानों की समस्या को सुनने के लिए हम आए थे, तो देखे कि किसानों के पास बहुत सारी समस्या है भाई, सही बात है, बहुत सारी समस्या है। और यही किसान सभी के लिए, जितने गरीब गुरबे राजा जितने लोग हैं, सबके लिए ये देखिए गेहूँ उपजा रही है। कह रहे थे कि फ़ायदा तो कुछ नहीं है, लेकिन एक शुरू से पूर्वज ऐसा करते आए हैं। और इन लोग का किसान जो होते हैं ना, वो अच्छे दिल के होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं। वो कई लोगों का घर का ही रोज़गार, मतलब कि कई लोगों के घर में इनका अनाज जाता है, लोग बहुभुज गिनाते हैं, तो इन्हीं के अनाज को खा करके गिनाते हैं। लेकिन सरकार आज इन लोग पे ध्यान नहीं देती है, न इन लोगों को जो उचित MSP मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिलता है। और जहाँ पे इन लोग अनाज बेचने जाते हैं, वहाँ पे भी इनको उचित कोई मूल्य वगैरह मिलता नहीं है। ना इन लोग खाद लाते हैं तो उसका इन लोगों को एक उचित रूप में वो बताते हैं कि बिल पे 200 कुछ रुपया का आता है बिल, और हम लोग को मिलता है 400 रुपया, जबकि आधार कार्ड से भी मिलता है, आधार कार्ड भी हम लोग देते हैं। सब कुछ करते हुए इन लोग कहीं ना कहीं घाटे का ही सौदा कर पाते हैं। और फिर भी किसान होता है भाई। किसान के लिए कई कवि, राष्ट्र कवि, बहुत सारे कवि हैं, बहुत कुछ लिख चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए कि आधुनिक काल में भी जो किसान है वो जर्जर की स्थिति में है। अगर आप ये सोचने वाली बात है कि किसान डिपार्टमेंट का कई जगह सरकारी संस्थान है और इसका मंत्रालय भी है किसान के लिए, लेकिन जब फ़ायदा ही किसान को नहीं मिलता है तो ऐसा मंत्रालय रहने से क्या फ़ायदा है? हमको तो नहीं लगता है कि कोई फ़ायदा होता होगा ऐसे मंत्रालय से। किसानों को कुछ नहीं फ़ायदा होता है। अगर फ़ायदा होता है तो इन लोग को उचित मूल्य पे उचित सब कुछ मिलता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है।